शाही खजाना बनाने के लिए मैं एक बोल के अंदर 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून वेज जिलेटिन का पाउडर। देखिए इस प्रकार से आता है वेज जिलेटिन। मैं इसके अंदर 1/4 कप जितना पानी डालकर उसकी स्लरी तैयार कर लूंगी। हमारी स्लरी बनकर तैयार है। गुलकंद इंसर्ट बनाने के लिए मैं एक कढ़ाई के अंदर 1/2 कप दूध ले रही हूँ। 3 टेबलस्पून मावा। अगर आपके पास मावा अवेलेबल नहीं है तो आप इसके बदले मिल्क पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं। 1/4 कप गुलकंद। सारी सामग्री को हम गैस पे गरम कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए जैसे ये उबल रहा था इसमें गुलकंद के पीसेस बहुत बड़े लग रहे हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसमें हैंड ब्लेंडर घुमा दूंगी जिससे कि जो भी पीसेस है वो एकदम छोटे हो जाए। सारी सामग्री ब्लेंड होकर रेडी है। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून रबड़ी एसेंस डाल दूंगी। चार से 5 ड्रॉप्स रेड फूड कलर। दोस्तों मैंने आंच को थोड़ी देर बंद कर दिया था जब मैं ब्लेंडर घुमा रही थी। अब मैंने वापस आंच को ऑन कर लिया है। अब मैं इसके अंदर हमारी कॉर्नफ्लावर और वेज जिलेटिन की स्लरी डाल दूंगी। देखिए दोस्तों जैसे ही मैंने स्लरी हमारे मिश्रण के अंदर डाल दिया वैसे ही ये मिश्रण थिक होना स्टार्ट हो गया है। मैं इसे 1 मिनट के लिए गैस पर कुक कर लूंगी और फिर आंच को बंद कर देंगे। मैं मिश्रण को ठंडा कर लूंगी और फिर मैं इसे मोल्ड के अंदर पोर कर दूंगी। मैंने मिश्रण को मोल्ड में पोर कर दिया है। मैं इसे फ्रीजर में 12 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख दूंगी। पिस्ता केक इंसर्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक मिक्सी के जार के अंदर 1 टेबलस्पून काजू के टुकड़े ले लूंगी। 1/4 कप पिस्ता, 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। मैं ये सारी सामग्री को एक साथ ग्राइंड करके रेडी कर लूंगी। सारी सामग्री ग्राइंड करके तैयार है। अब मैं आगे के इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल दूंगी, 1 टेबलस्पून मैदा, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा भरकर लेना है, 3 से 4 ड्रॉप्स ग्रीन फूड कलर, 1/2 टीस्पून पिस्ता एसेंस, 1/4 कप मिल्क। जैसे मैंने आपको सिखाया था पहले, हमें मिल्क थोड़ा सावधानी पूर्वक धीरे धीरे डालना है। पहले मैं 1/4 कप का आधा डालूंगी और उसे ग्राइंड कर लूंगी। मिश्रण अच्छी तरीके से ग्राइंड हो चुका है। अब मैं इसके अंदर बाकी का बचा हुआ जो दूध है वो डाल दूंगी। फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा और डार्क ग्रीन कलर चाहती हूँ, इसके लिए मैंने दूध डालने के बाद थोड़ा सा और ग्रीन कलर इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड करूंगी जिससे कि हमें बहुत ही प्यारा पिस्ता का कलर मिल जाएगा। सारी सामग्री को मैं पीस लूंगी। देखिए दोस्तों हमारा बैटर बनकर तैयार है। इसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल डालकर मैं सारी सामग्री मिक्स कर लूंगी। हमारा बैटर तैयार है। मैं इसे मोल्ड में पोर कर लूंगी और इसे मैं बेक करने के लिए 180 डिग्रीज पर रख दूंगी 10 से 12 मिनट के लिए। मैंने इसे बेक करते वक्त ओवन के दोनों रॉड्स ऑन कर लिए हैं। हमारी केक ओवन में बेक होकर तैयार है। मैं इसे पहले थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी, फिर इसे अनमोल्ड करके दिखा देती हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से ये अनमोल्ड हो जाता है और बहुत ही स्पॉन्जी और अच्छा केक बना है हमारा। 12 घंटे हो चुके हैं और मैं आपको ये अनमोल्ड करके दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से ये अनमोल्ड हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत है। ये होंत्रामे के लिए हमारे जो दोनों लेयर्स है मैं उन्हें एक साथ अटैच करके रेडी कर लूंगी।
हमारा ये जो गुलकंद का लेयर है, गुलकंद इंसर्ट है, मैं उसे प्लेस कर लूँगी और उसके ऊपर पिस्ता केक लगा लूँगी और इसे फ्रीज़र में मैं रख लूँगी जब तक कि हम इसकी आगे की तैयारी ना कर लें। केसर श्रीखंड मूस बनाने के लिए मैं एक बोल के अंदर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लूँगी। उसके अंदर मैं 1 टीस्पून वेज जिलेटिन का पाउडर डाल दूँगी, 5 टेबलस्पून पानी, सारी सामग्री को मिलाकर मैं एक स्लरी तैयार कर लूंगी। मैं इसे ढककर साइड में रख दूंगी। मैं आपको आगे के स्टेप्स दिखा देती हूँ। मैं कढ़ाई के अंदर 1 कप दूध ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर 200 ml के मेजरिंग कप के नाप से 1 कप दूध लिया है। 3 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी। मैं दूध और चीनी को गैस पर बॉईल कर लूंगी। जैसे ही दूध बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, मैं उसके अंदर हमारी कॉर्नफ्लावर और वेज जिलेटिन की जो स्लरी है वो अंदर डाल दूंगी और अच्छे से सारी सामग्री मिला लूंगी। थोड़ी देर रहते ही हमारा मिश्रण एकदम थिक हो जाएगा। हमारा कस्टर्ड तो बनकर तैयार है। अब मैं आपको आगे के स्टेप्स दिखा देती हूँ। मैं एक मिक्सिंग बोल के अंदर 1.5 कप यानी कि 300 ml हेवी क्रीम ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर ये एलन वीर कंपनी के क्रीम को लिया है। मैं क्रीम को व्हिप कर लूंगी। जैसे ही क्रीम में हल्के हल्के सॉफ्ट पीक्स आ जाए, मैं उसके अंदर डालूंगी सैफरॉन कलर। सैफरॉन कलर मैं कैसे इसमें डाल रही हूँ वो मैं आपको सिखा देती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मेरे पास ये पाउडर सैफरॉन कलर है। इसके लिए मैं इसे किस तरीके से इस मिश्रण में डाल रही हूँ वो दिखा देती हूँ। मैं 1/8 टीस्पून सैफरॉन पाउडर कलर ले रही हूँ और उसके अंदर 1 टीस्पून दूध डालकर उस मिश्रण को घोलकर तैयार कर लूंगी। हम कलर के मिश्रण को थोड़ा सा रेस्ट दे देंगे। मैं आपको आगे के स्टेप्स दिखा देती हूँ। कस्टर्ड के मिश्रण के अंदर मैं डाल रही हूँ 200 ग्राम केसर श्रीखंड। मैंने ये रेसिपी बनाने के लिए रेडीमेड श्रीखंड का उपयोग किया है। अगर आप घर का श्रीखंड इस्तेमाल करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैं धीरे धीरे हमारा जो कलर तैयार किया हुआ है वो डालूंगी। इसके अंदर मैंने 4 से 5 छोटे स्पून भरकर कलर डाला है और सारी सामग्री को मिक्स कर दिया है। अब हमारा जो पार्शियली व्हिप्ड क्रीम था उसके अंदर मैं श्रीखंड को ऐड कर दूंगी। जो श्रीखंड का मिश्रण हमने तैयार किया है वो ऐड कर दूंगी और एक बार वापस दोनों इंग्रेडिएंट्स को साथ में मैं बीट कर लूंगी। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको ये तैयार करना है। हमारा केसर श्रीखंड मूस बनकर तैयार है। अब मैं आपको ये कैसे असेंबल कर रही हूँ डेजर्ट वो दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक्लिप्स मोल्ड लिया हुआ है। मैंने आपको ये पहले भी दिखाया है, हमने एक रेसिपी में इसे यूज किया है। ये आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन या फिर बेकरी की कोई भी दुकान में मिल जाएगा। मैं इसके अंदर हमारा तैयार किया हुआ मिश्रण डाल रही हूँ और साइड सबसे पहले कवर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में साइड्स कवर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में, बिल्कुल आप ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करते हुए करिएगा। साइड्स बहुत बढ़िया तरीके से कवर हो चुकी है। अब मैं ये मोल्ड को लगभग 3/4 भर लूंगी। मैंने मोल्ड को भर लिया है। अब हमने जो इंसर्ट्स तैयार करके फ्रीजर में रेडी रखे थे, मैं वो इंसर्ट्स लूंगी और मैं ये इंसर्ट्स को हमारे मोल्ड में सबसे सेंटर मोस्ट जगह पर प्लेस कर लूंगी और सर्कुलर मोशन में घुमाते हुए हल्के हाथों से इसे प्लेस कर लूंगी। जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको इसे प्लेस करना है। एकदम स्लोली प्लेस करना है, हल्के हाथों से प्लेस करना है। हमारा मोल्ड एकदम तैयार है।
हम इस ऑन्ट्रमे को फ्रीजर में 12 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख देंगे। 12 घंटे हो चुके हैं। मैं आपको ऑन्ट्रमे अनमोल्ड करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम इसकी साइड्स छुड़ा लेंगे। फिर ये मोल्ड 2 पार्ट में डिटैचेबल है। मैं इसका बेस पार्ट जो है वो निकाल देती हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से ये निकल आया है। और फिर इसे उल्टा कर लेंगे और इसका जो ऊपर का हिस्सा है वो हटा लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से अनमोल्ड हो जाता है। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये। ऑन्ट्रमे अनमोल्ड करने के बाद मैं इसे फ्रीजर में रख दूंगी। हमारा ऑन्ट्रमे हम फ्रीजर में सेट कर रहे हैं, तब तक मैं आपको इसकी गार्निशिंग कैसे तैयार करते हैं वो दिखा देती हूँ। यह ऑन्ट्रमे को डेकोरेट करने के लिए हम न्यूट्रल ग्लेज का इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका मिरर इफेक्ट जो है वो कैसे रेडी कर रहे हैं सिखा देती हूँ। व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर मोडे कंपनी की व्हाइट कंपाउंड चॉकलेट ली है। मैं इसका 1.5 स्लैब लेकर उसे छोटे टुकड़ों में काट कर रेडी कर देती हूँ। ये देखिए, ये जो दूसरा स्लैब है उसमें से ये इतना टुकड़ा बच गया है। मैंने उसका आधा ही लिया है, मतलब मैंने टोटल 1.5 ही लिया है। 4 टेबलस्पून अमूल का सिंगल क्रीम, मैं इसे स्टोव पे गरम कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसे लगातार चलाते हुए मैंने इसका व्हाइट चॉकलेट गनाश तैयार कर लिया है। मैं ये गनाश को एक छन्नी की सहायता से थोड़ा सा सीव कर लूंगी। हमें इस तरीके से हमेशा ये प्रोसेस फॉलो करते हुए ही ये रेसिपी बनानी है। हमें इसे छान कर ही इस्तेमाल करना है। अब मैंने एक कप के अंदर 1 कप 200 ml के मेजरिंग कप के नाप से मैंने यहाँ पर 1 कप न्यूट्रल ग्लेज लिया है। ये आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन या फिर कोई भी बेकरी का सामान मिलने वाली दुकान में मिल जाएगा। मैं इसका 1 कप ले रही हूँ और इसे अच्छे से बीट कर रही हूँ। अब मैं न्यूट्रल ग्लेज के अंदर 3 से 4 ड्रॉप्स ग्रीन जेल कलर डाल रही हूँ। मैं ये न्यूट्रल जेल का जो मिश्रण है उसे व्हाइट चॉकलेट गनाश के अंदर डाल दूंगी और सारी सामग्री को अच्छे से मिला लूंगी। मैं इसके अंदर थोड़ा सा कलर मुझे कम लग रहा है तो और ऐड कर रही हूँ और मैं इसे मिक्स कर लूंगी। अब मैं हमारे अनमोल्ड किए हुए ऑन्ट्रमे को एक प्लेट और जाली के ऊपर प्लेस कर लूंगी। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा इसी प्रकार से सेटअप करती हूँ और फिर ही न्यूट्रल ग्लेज पोर करती हूँ, जिससे कि आसपास गंदगी ना हो। मैं न्यूट्रल ग्लेज को इस पे पोर कर देती हूँ। जब भी आप न्यूट्रल ग्लेज पोर करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपका जो केक है या फिर डिजर्ट है, जैसे कि यहाँ पर हम ऑन्ट्रमे ले रहे हैं, तो वो एकदम ठंडा हो, फ्रीजर से निकला हुआ तुरंत हो। अगर ये गर्म होगा या रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आपका न्यूट्रल जेल जो है वो स्टिक ही नहीं होगा इसके ऊपर। फ्रेंड्स, अब हम इस केक के ऊपर थोड़ा सा व्हाइट जेल कलर के ड्रॉप्स डाल देंगे। मैं इस तरीके से स्पून की सहायता से हर जगह पे ड्रॉप्स डाल दूंगी और फिर पैलेट नाइफ से स्प्रेड करते हुए हम इसकी शेडिंग तैयार कर देंगे। अब मैं इस ऑन्ट्रमे को सजा लूंगी। इसे सजाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पफ ग्लिटर स्प्रे लिया हुआ है। मैंने यहाँ पर ये मेटा ग्लो का सिल्वर स्प्रे लिया है। अगर आप कोई और कलर पसंद करते हैं तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस स्प्रे को ऑन्ट्रमे के हर तरफ स्प्रे कर लूंगी और इस तरीके से एक शाइनी लुक उसे दे दूंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सिल्वर ग्लिटर स्प्रिंकल कर दूंगी। थोड़े से व्हाइट और सिल्वर शुगर पर्ल्स की सहायता से मैं इसे सजा लूंगी। ऑरेंज कलर के काजू के टुकड़े
मैंने यहाँ पर काजू के टुकड़ों को ऑरेंज कलर कर लिया है। मैं उन्हें इस पर सजा लूंगी। गुलाब की पंखुड़ी और थोड़े से ग्रीन कलर के काजू के टुकड़ों के साथ मैं इसे सजा लेती हूँ। थोड़ा सा चांदी का वर्क भी मैं इसके ऊपर लगा लूंगी और एक व्हाइट चॉकलेट का गार्निशिंग वो मैं इस पे प्लेस कर लूंगी। हमारा टेस्टी यम्मी ऑन्त्रमे बनकर तैयार है। मैं आपको ये ऑन्त्रमे कट करके भी दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया और अमेजिंग लग रहा है ये। देखिए इसके सारे लेयर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं सारे कलर्स, सारे लेयर्स। हमारी पिस्ता केक, हमारा गुलकंद इंसर्ट, उसके ऊपर आया हमारा केसर श्रीखंड का मूस और ये ग्रीन न्यूट्रल जेल ने तो 4 चांद लगा दिए। आप ये रेसिपी जरूर अपने घर पर बनाएं और अपने घर वालों को खुश कर दें। शाही खजाना बनकर तैयार है।